नाज़रीन, प्यारा रमज़ान में प्यारा मेहमान आज हमारे आ चुके हैं और वो बहुत ही प्यारे हैं। मुझे तो बहुत पसंद है और हमेशा से मैं उनकी पर्सनैलिटी की बहुत फ़ैन हूँ। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि मैं जब भी इनसे मिली हूँ, मैंने इन्हें हमेशा इनकी जो अप्रोच रही है वो अप्रोच बहुत अच्छी अप्रोच रही है कि काम की बात, बिज़नेस की बात, मैंने कभी इस इंसान को किसी की बुराई करते हुए नहीं देखा आज तक। एक ये और एक नईमा गरज साहिबा हैं, ये 2 लोग हैं जिनको मैंने आज तक किसी आदमी के बारे में बुरी बात करते हुए नहीं सुना। ये कहते हुए भी नहीं सुना कि वो यूँ है, वो ऐसा है, अच्छा यूँ था। नहीं, हमेशा अच्छी बात करनी, सबके लिए अच्छी बात करनी। खामोश रहते हैं, वैसे बहुत बोलते हैं स्क्रीन पर जब कैमरा ऑन होता है। तो मैं चाहूँगी कि आज ज़रा मैं बहुत थक गई हूँ, तो आज का बोझ ज़रा इनके ऊपर डालूँ मैं। आज मैं चाहती हूँ कि आधे से ज़्यादा प्रोग्राम यही करें मेरा बोझ ढोने के लिए मेरे साथ हैं। साहिर, साहिर आपके नाम के साथ आपकी बातों में भी सहर है, क्या बात है ये? ये तो पता नहीं मुझे। मुझे लगता है कि मेरे फादर को साहिल लुधियानवी बहुत पसंद थे, अच्छा, तो उनकी मुनासबत से उन्होंने मेरा नाम रखा था। अच्छा। हाँ, ही रियली लव्ड साहिल लुधियानवी और बाद में ज़ाहिर है वो कैरी फॉरवर्ड होता है आपको, तो मुझे भी फिर साहिर बहुत पसंद रहे। तो जब मैंने उनको पढ़ा तो उनको पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि ज़बान की शाइस्तगी और उसलूब का बड़ा ताल्लुक़ होता है। अगर आप आसान ज़बान में शायरी करेंगे तो ज़्यादा समझ आती है। हाँ, तो आई थिंक शायद कहीं ना कहीं उसका असर मुझ में है, उनकी शायरी का। लेकिन ऐसा सहर वहर नहीं है मेरी बातों में। नहीं आपकी बातों में सहर है, आपकी पर्सनैलिटी में सहर है और लोग ख़वातीन ख़ासकर आपको बड़ा पसंद करती हैं और खाली अब वैसे यकीन नॉर्मल माने मर्द ख़वातीन ही भी हमारी पसंद शोबिज़ की नहीं। ख़वातीन भी नहीं बहुत पसंद करती हैं और आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि आपको बहुत पसंद किया जाता है लोगों में नहीं, माशाल्लाह। मर्द भी पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं ख़वातीन ज़्यादा करती हैं। मुझे जनरली फील नहीं होता बिकॉज और जो भी करता है थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है बराबर ही है। और रेशो, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, पाकिस्तान में इतने साल से काम कर रहा हूँ और अगर आज भी लोग आपको देख रहे हैं या पसंद कर रहे हैं तो आई थिंक अल्लाह ताला का एहसान है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। इंसान में कुछ भी नहीं होता। मैं अभी आपको देख रहा था माशाल्लाह, जिस तरह से आपने जो पूरा प्रीएम्बल दिया है और जेन्युइनली माय हार्ट वाज जस्ट गोइंग आउट टू यू कि आप खुद फील। और अभी ब्रेक के अंदर जवेरिया बता रही थी कि जब व्हेन शी वाज फैमिली वे तो उनको क्या फील हुआ होगा, वो जवेरिया बता रही थी। आप लोगों को ऐसा लगता है जब आप टेलीविज़न पे देख रहे होते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे हैं या कोई और शो देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे शायद हम लोगों का कोई डिस्कनेक्ट होगा आपसे। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बिकॉज द वे यू फील एग्जैक्टली दैट्स हाउ वी फील। ऐसा ही है ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल इसी ज़ाहिर तरह है। से। तो बातों में कोई सहर वहर नहीं है, बस आई एम ओके, आई एम ओके द वे आई एम। पर्सनैलिटी भी तो है। I have no idea. I have no idea. I'm just grateful to Pakistan. I'm grateful to people who watch me, जो मुझे देखते हैं और अब तक पसंद कर रहे हैं, तो ये उनकी मोहब्बत है। अच्छा मुझे ये लोगों को बताना था कि वैसे लोगों को पता ही होगा लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये सिर्फ बड़े अच्छे होस्ट ही नहीं, बड़े अच्छे एक्टर भी हैं और ये भी जानते हैं आप लोग क्योंकि ये ज़िंदगी में इन्होंने मेरे साथ काम किया माशाल्लाह। काफ़ी एपिसोड्स किए हमने, 100 के 100 ओवर 100। हाँ, ओवर 100 थे हाँ, तकरीबन। ये ज़िंदगी में तकरीबन 100 से ज़्यादा एपिसोड्स में हम और मैंने लोगों ने सिर्फ किया और ये आपके बड़े और मुश्किल से करते थे। आपके और सऊद के लिए किया था, बाकी मेरे पास वक्त नहीं होता। आई नो, थैंक यू सो मच। बिकॉज मुझे दिस इज फैमिली सऊद एंड हर, दिस इज फैमिली। तो अगर ये मुझसे कोई काम कहेंगे तो फिर वो इनकार हो ही नहीं सकता। और आप, मुझे अच्छी तरह याद है आप उस वक्त आई थिंक लाहौर में होते थे। जी जी। और आप जी। ये इनका मॉर्निंग शो होता था और ये सिर्फ फ्राइडे नाइट को या सैटरडे को आते थे और सैटरडे संडे शूट करके संडे नाइट आप वापस जाते थे फिर मंडे से। और हम इस तरह हमने पूरी 100 एपिसोड बल्कि ज़्यादा 100 से हमने कर आई डोंट नो हाउ मेनी एपिसोड्स वर देयर, बट काफी किए थे, काफ़ी किए थे। हाँ। तो ये खाली है जी, वो बहुत अच्छा प्ले था, बहुत मज़ेदार बहुत था। बहुत मजेदार हाँ। था, बहुत मजेदार था। खाली एक्टर नहीं है, खाली होस्ट नहीं है, ये एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक बड़े ज़बरदस्त बिजनेसमैन भी हैं। ये मैं आपको बताऊं कि ये इनका दिमाग जो है ना बिजनेस में ज़्यादा चलता है। तो बीच में बहुत चलने लगा है। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी आपका बिजनेस चल रहा जी है, ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह, बताएंगे बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल उसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह। स्किन केयर का बिजनेस है ऑब्वियसली, और अब हम एक ऐसे एरा में दाखिल हो रहे हैं जहां बहुत जल्द हम उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाके उसको ज़रा और बड़ा करें, एक्सपेंड कर रहे हैं। शायद हम दूसरे चंद ममालिक में भी आपको नज़र आएँ। तो अल्लाह ताला बस दुआएं हैं। अभी तक जितना भी साथ दिया है वो लोगों ने दिया है, उनको हमने कभी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उस पर मेरा बिलीव ही नहीं है।
आप प्रॉफिट बहुत कम लें लेकिन आप क्वालिटी प्रोडक्ट दें तो आई थिंक खुद ब खुद लोग आपके ब्रांड को ले लेते हैं। वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट, हम ग्रो हुए हैं, ग्रो होने के साथ साथ वो जो एक टीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं उससे निकल आए हैं, तो अब हमें होराइजन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो इंशाल्लाह वेरी वेरी सून आप हमें बाहर भी देखेंगे। फिर कुछ और चीज़ें भी हम करने जा रहे हैं, उसमें भी आपको हम नज़र आएंगे। तो आई थिंक इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। जब मैं अंदर से देखता हूँ तो मुझे लगता है अब ये वक्त है जब हमको वापस देना है पाकिस्तान को, तो आई एम रेडी टू एक्चुअली गिव बैक। प्लान्स ये हैं कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जो है उसको क्रिएट किया जाए और पाकिस्तान से बाहर भी एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जाए। तो आई होप एंड प्रे कि हम वी आर एबल टू डू दैट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गुड। अच्छा, शोज़, मॉर्निंग शोज़ का क्यों इख्तिताम पजीर होते जा रहे हैं? अब 2-3 रह गए, क्या क्या लगता है आपको, क्यों है ऐसा? अच्छा, मुझे तो खैर समझ में कभी नहीं आया। लोग मुझसे पूछते हैं वो मॉर्निंग शो क्यों बंद हो गए, ये वाला भी बंद हो गया, वो वाला भी बंद हो गया। मैं लोगों को क्या बताऊं, मुझे तो खुद नहीं पता। अच्छा, और ये बात सही है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्यों। मेरे लिए तो शोज़ ही हैं, चाहे वो लेट नाइट करें या मॉर्निंग शोज़ करें या ट्रांसमिशंस करें, आप टेलीविज़न पे जा रहे हैं आप करें। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद मॉर्निंग शोज़ की जो शेल्फ लाइफ थी वो ख़त्म हो गई थी और अब दोबारा से शुरू हो रही है। अब आप देखिए, हाँ, चेंजेस आ रही हैं। आप देखिएगा अगले 2-3 सालों के अंदर आपको बहुत सारे शोज़ जो हैं शायद उनका जो मवाद है वो डिफरेंट हो जाए, कंटेंट डिफरेंट हो जाए, लेकिन आई थिंक चीज़ें तब्दील हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। आई थिंक वो सैचुरेशन हो गई थी, बहुत सारे लोग कर रहे थे, तो अचानक लोगों ने डिसाइड किया कि शायद हम इसको नहीं देखेंगे, एंड देन आई थिंक अब वो सैचुरेशन ख़त्म हुई है, तो लोगों से फिर वही हो रहा है। बिकॉज आई रिमेंबर बीच के कुछ दिनों में लोग नहीं बात करते थे मॉर्निंग शोज़ की, बट देन अगेन अब दोबारा से मॉर्निंग शोज़ की बात होने लगी है। हाँ, तो आई थिंक अगर कंटेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो मॉर्निंग शो एक बहुत अच्छा स्टार्ट होता है। हाँ, बहुत अच्छा स्टार्ट होता है, क्योंकि एक लाइव में मुझे ऐसा लगता है जैसे वो चैनल को जिंदा कर देता है। और आपके घर में जब लाइव लोग आ रहे होते हैं तो लोग बहुत शौक से देखते हैं, खवातीन खासकर सुबह सबके घरों में कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है और सुन रही होती हैं, काम कर रही होती हैं। अच्छा, सिर्फ खवातीन नहीं, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, यार आप मर्दों को क्यों बीच में लेकर आते हैं हर बात में? मैंने कहा खवातीन आपको पसंद करती, कह रहे नहीं मर्द भी पसंद करते हैं। अच्छा, खवातीन देखती, नहीं सिर्फ खवातीन नहीं, मर्द भी। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, दोनों पसंद करते। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा, प्लीज मुझे, मैं मजाक कर रही हूँ, आप बोले आई नो हमारे यहाँ कोई भी वायरल हो जाता ना तो मैं वायरल नहीं होना चाहता। नहीं वायरल नहीं होगा। देखिए, आप वायरल होना नहीं चाहते और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इतना वायरल होना चाहते हैं कि हमें डिस्कस कर रहे हैं। मैं बिल्कुल वायरल नहीं होना चाहता। मुझे बख्शे, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं एक कोने में जीने वाला परिंदा हूँ, मुझे वहीं रहने दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, आप जैसे जीना चाहते हैं, मेरे बारे में कोई खबर ना लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ओके विद इट, आई एम जस्ट एब्सोल्युटली ओके। आई एम वेरी, आप मुझे जानती हैं, मैं बहुत कम बोलने वाला आदमी हूँ। हाँ, रियल लाइफ में बहुत कम बोलते हैं। अगर आप मुझे किसी ऐसी सेटिंग में रख लें जहाँ मैं बहुत सारे लोगों के दरमियान हूँ, अनलेस आई नो देम, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता। I know. मैं बात कर रहा था आपसे, वो ये कह रहा था कि चाहे वो मर्द हो या ख्वातीन हो, कोई भी हो, हमने एक लेट नाइट शो किया अभी मैंने रिसेंटली, और उस पर मैंने 1 दिन 2 दिन रखे ऐसे जब मैं लाइव कॉल्स खोल देता। वो 10 से 12 बजे तक का शो था। सही। वुड यू बिलीव दैट वी रिसीव्ड एक दिन के अंदर ओवर 2000 फोन कॉल्स, और शायद इससे भी ज़्यादा थी। मतलब लिटरली वो ऑफ द हुक, इट वाज जस्ट रिंगिंग। देखिए, पाकिस्तान बात करना चाहता है, बोलना चाहता है। आप अभी यहाँ लाइव कॉल्स ले लीजिए, आपको पता चलेगा। इंतजार में हैं लोग। That's exactly what I'm talking about. कि देखिए, मेरे लिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन I'm just saying पाकिस्तान wants to talk। देखिए, कहीं ना कहीं आपको वेंट तो चाहिए ना। और जो हमारे जो हालात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मरतबा फिर हार गए कल क्रिकेट में, तो बड़ा कमाल है। ये साल हारने वाला साल था इसे। आप ये देखें 2 दिन पहले हमने हिस्टोरिकल चेज किया था, 2 दिन बाद हम हिस्टोरिकली हार गए। तो हम कमाल लोग हैं, मतलब। और क्रिकेट एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरता। सरफराज आया था, और ये जो हरकतें, सरफराज मेरे पास भी आए थे, और ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, जख्म भरेंगे भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम जवेरी आपी, मैं हरीम बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। हरीम, फैसलाबाद से जी। हरीम, हाँ जी, आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे आपका ड्रामा बजो बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जो आजकल एपिसोड लगी वो बहुत अच्छी थी, उसमें आप बहुत प्यारी लग रही थी। मैं देखी नहीं। कौन सी वाली चली है वैसे? जिसमें आपकी शादी हो रही है, मायूस की थी। ओह अच्छा। साहिर भाई बैठे हैं, बात करें। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, कैसी हैं हरीम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग।
आपका ब्रांड बहुत अच्छा है, मुझे आपके प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए, मैंने आपके प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। थैंक यू, वाह, बहुत बहुत वाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हरीम, बहुत शुक्रिया। प्लीज उनको इस्तेमाल भी करते रहेगा और रिव्यू जरूर भेजिएगा। सॉरी। ये अच्छा रिव्यू जरूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बता कि अब आप जब बिजनेस करते हैं वो एक अलग फील्ड है, ठीक है। मैं आपके ऑफिस भी गई हूँ, मैंने देखा है माशाल्लाह कितने सारे लोग आपके ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और आप बिज़ी भी होते हैं, फिर आप होस्टिंग करते हैं, फिर आप शोज़ भी करते हैं। सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ पर होती है? रेडियो, रेडियो? रेडियो, आई स्टिल डू रेडियो अच्छा। एवरी डे जी। रात को 8 बजे से 10 बजे तक वो मेरा टाइम है। मैं, आपको पता है मैं बहुत कम सोता हूँ, काम करता रहता हूँ और सातों दिन काम करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में ऑफ नहीं है। वो जब सब लोग ऑफ किए हुए होते हैं तो मैं ऑफिस में अकेला बैठ के काम कर रहा होता हूँ। तो मुझे रेडियो करके बहुत खुशी होती है। रेडियो मेरा वो कनेक्शन है। अब यहाँ जैसे कि ना हम हैं, इतना खूबसूरत सा सेट है, इतना ह्यूज सेट है, इतने बड़े बड़े कैमरेज हैं, ये जिब लगी हुई है, ये सब कुछ है, इतना बड़ा बेहतरीन खूबसूरत। रेडियो में सिर्फ एक माइक होता है और मैं होता हूँ और मेरा वो कनेक्शन होता है जो ह्यूमन को ह्यूमन से मिलाता है, वो ह्यूमन कनेक्शन होता है। और मैं जो बात करता हूँ वो यहाँ से करता हूँ। किसी मेकअप में वैसे ही नहीं करता, लेकिन किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती, ना लाइट्स की, ना किसी आप डायरेक्टली लोगों से बात कर रहे होते हैं। जब कभी मूड होता है तो मैं लाइव कॉल्स ले लेता हूँ, कभी मूड नहीं होता। जैसे हमने अभी 4-5 दिन पहले ओरिजिन ऑफ टाइम पे बात की थी कि वक्त की शुरुआत कब हुई, हमने इस पे बात की थी। तो टू मी आई थिंक रेडियो करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। रेडियो बहुत सेटिस्फैक्ट्री मुझे लगता है। मुझे लगता है कि वो मेरी कॉलिंग है, मेरी अंदर की जो कॉलिंग है वो रेडियो की है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं रेडियो करता हूँ। अच्छा, कभी कोई ऐसी ऊट पटांग कॉल आई है? हमेशा आती है। किस टाइप की? मुझे बताया ना, मुझे सुनना है कैसी कॉल्स होती हैं। नहीं, बहुत सारी कॉल्स ऐसी रेडियो पे तो कम होती हैं, टेलीविज़न पे बहुत होती हैं। हमारे यहाँ मशवरे लोग अक्सर देते हैं। मतलब उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि तुम गलत कर रहे हो, हम तुम्हें समझाएंगे तुम कैसे करोगे। तो इट्स ओके, मैं मना नहीं करता उसको। मैं तो ठीक है, अगर तुम समझा रहे हो तो तुम समझा दो, बट इट्स लाइक व्हाई आर यू वाचिंग इट। अगर तुमको इतना बुरा लग रहा है तो तुम मत देखो। बट उन्होंने देखना भी है, फिर कॉल भी करके बताना है। बोले नहीं साहिर भाई आपने ये नहीं, ये करना है, ये करना है और यूं कर लो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एंड देन कभी कभी रेडियो पे भी ऐसा होता है, हम बात पता नहीं क्या कर रहे हैं, लुक और लंदन होता है। सी टोक्यो, पता नहीं वो कहीं और शुरू हो जाता है, हाँ, ये कुछ होता और है। बात कर रहे होते हैं। सही कह रहे हैं। तो इसलिए, और फिर मैं थोड़ा एम्बेरस हो जाता हूँ जब कोई तारीफ करता है ना। तो मैंने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है, रेडियो और टीवी पे आप कॉल करके तारीफ नहीं करेंगे। बस अब मैं तारीफें करूंगी आपकी आज पूरे show नहीं में। प्लीज नहीं। अच्छा, एक ब्रेक तो ले जरा। आप लीजिए, आप लीजिए, नहीं, आप ले। वो देखें सामने, आपको देख, आप लीजिए। लोग देख रहे हैं ना आपको। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मजा आएगा। जवेरिया इज अमेजिंग एंड द शो इज ऑनेस्टली, मैं सेट पे आके मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कमाल है, अच्छा, जेन्युइनली कमाल है। ब्रेक लीजिए, Thank you. ब्रेक लीजिए।